नमस्कार। मैं डॉक्टर जुबेदा मिर्जा, सह आचार्य इतिहास, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा टॉपिक है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य को ब्रिटिश शासकों ने किस तरह से अपने शासन के अंतर्गत लिया, ये हम आज के अध्याय में देखेंगे। राजनीति का यह सिद्धांत है कि जब केंद्रीय सत्ता शिथिल या पतनोन्मुख होती है, तब क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय होता है। 1565 में जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ, तब वाडियार वंश ने मैसूर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इसी प्रकार मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। तब अनेक क्षेत्रीय शक्तियां केंद्र के नियंत्रण से मुक्त हो गई। इन क्षेत्रीय शक्तियों में मैसूर, पंजाब और अवध ने अपने अपने प्रदेशों की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष किया, लेकिन अंत में ये तीनों शक्तियां अंग्रेजों के हाथों पराजित हुई और उनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। मैसूर राज्य ने 18वीं सदी के अंत तक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों से डटकर लोहा लेने वालों में मैसूर राज्य के हैदर अली और टीपू सुल्तान के नाम प्रमुख है। अंग्रेजों और मैसूर के मध्य 4 युद्ध हुए और इन चारों युद्धों के पश्चात अंततः मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर राज्य और अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को कहा जाता है। 1767 से 1799 के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए और इन 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के पीछे कई कारण थे, जिनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। हैदर अली के उत्कर्ष से अंग्रेज उसे अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी देखते थे। अंग्रेज और हैदर अली के मध्य संघर्ष होने का मुख्य कारण था दोनों ही अपने क्षेत्र में वृद्धि करने को उत्सुक थे। अंग्रेजों का मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ साठगांठ करना हैदर अली को खटक रहा था। हैदर अली अंग्रेजों का कट्टर विरोधी फ्रांसीसियों की तरफ आकर्षित था। हैदर अली अपनी नौसेना बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी सीमाओं का विस्तार समुद्र तट तक करने का प्रयास किया, पर अंग्रेजों ने अपने हर प्रयास को असफल करने और गुंटूर और माही पर अधिकार कर लिया। हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल जोसेफ स्मिथ ने किया। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग कर मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और इस युद्ध में फिर भी अंग्रेज बुरी तरह से हारे। उन्होंने मराठों और निजाम के साथ मिलकर मद्रास को घेर लिया, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। संधि के तहत अंग्रेज बंदियों को छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा छोड़ दिया। अंग्रेज युद्ध के दौरान हुई हानि का नुकसान भरेंगे। किसी भी विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और 1771 में जब तीसरी बार मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद करने से इनकार कर दिया। इस कारण हैदर अली जब तक जिया तब तक अंग्रेजों से नफरत करता रहा। अब हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 1784 तक लड़ा गया। पहले युद्ध की संधि केवल नाम मात्र की थी। संधि होने के बावजूद भी अंग्रेज और हैदर अली के मध्य संबंध अच्छे नहीं रहे। अंग्रेजों को बस अपना काम निकालना था।
1773 में गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया था। 1780 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया, लेकिन 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बेटे टीपू सुल्तान, जो मैसूर का अगला शासक बना, उसने युद्ध जारी रखा। मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि की और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। अब हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 तक चला। अंग्रेजों की शासन नीति के अनुसार युद्ध के बाद होने वाली संधियों में केवल अगले आक्रमण से पहले का आराम भर होता था। अंग्रेजों ने इसी नियत से मैंगलोर की संधि भी की थी। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों निजाम के साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध एक त्रिदोषीय संगठन बना लिया। 1792 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने वेल्लोर, अंबूर और बंगलोर को जीत लिया और श्रीरंगपट्टम को घेर लिया। टीपू सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए युद्ध जारी रखा, पर अंत में जब उसने देखा कि इस युद्ध में जीत हासिल करना असंभव है, तो उसने संधि कर ली। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपने प्रदेश का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए युद्ध नुकसान के रूप में भरने पड़े। श्रीरंगपट्टम वर्तमान कर्नाटक में है। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसी के नेतृत्व में ये युद्ध भी लड़ा गया। कॉर्नवालिस ने अपने शब्दों में इस युद्ध की विजय को वर्णित करते हुए कहा है, हमने अपने शत्रु को लगभग पंगु बना दिया और इसके साथ ही अपने सहयोगियों को और शक्तिशाली नहीं बनने दिया। 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसी वर्ष टीपू सुल्तान ने न्यू राइफलों की फैक्ट्री और फ्रेंच दूतावास भी स्थापित किए। आंग्ल मैसूर युद्ध में चौथा युद्ध 1799 में लड़ा गया। क्योंकि अंग्रेजों का ध्यान मैसूर से हट नहीं रहा था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू की शक्ति काफी कम हो गई थी। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य संधि भी हो चुकी थी, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी पराजय को भूला नहीं था और वह अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। इसके चलते उसने यूरोप में फ्रांस की सरकार से संपर्क स्थापित किया। उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भी भर्ती किया। वेलेजली ने भारत आते ही परिस्थिति का अध्ययन किया और समझ लिया कि मैसूर से युद्ध अवश्यंभावी है। वेलेजली ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी, लेकिन इससे पूर्व उसने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। 1799 में जब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, तो टीपू सुल्तान ने उसे अस्वीकार कर दिया। यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण बना। इसी के बाद वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण किया और अंत में 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टम के दुर्ग के पास ही मृत्यु हो गई और इसी के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया और अंत में मैसूर को अंग्रेजों ने बहुत से भाग को अपने में मिला लिया और एक छोटा सा मैसूर का राज्य छोड़ा।